ये है CMF वॉच प्रो 2। इसको यूज करते हुए मुझे 20 दिन से ज्यादा हो गए। अब तक इसमें 3 अपडेट आ चुके हैं, लेकिन मैंने पिछले 20 दिनों में इसमें 5 वियर्ड प्रॉब्लम फेस करी है, जिनमें से कुछ तो 3 अपडेट मिलने के बाद भी फिक्स नहीं हुई। और मैक्सिमम लोग स्मार्ट वॉच फिटनेस ट्रैक करने के लिए पहनते हैं, तो मैंने इसको मॉर्निंग एक्सरसाइज से लेकर रात में स्लीप मॉनिटरिंग तक अच्छे से टेस्ट किया है और वॉच की हार्ट रेट रीडिंग डिजिटल मीटर से कंपेयर करी है जो डॉक्टर यूज करते हैं। तो इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब बताऊंगा, बट उससे पहले एक इरिटेटिंग प्रॉब्लम सुनो जो आप भी फेस किए होंगे। इसकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। मैं खुद एक दिन में 3 बार ऑर्डर किया हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने सिलिकॉन स्ट्रैप में ऑर्डर करी थी तो मुझे 4499 में मिली, लेकिन कुछ टाइम बाद CMF फोन 1 के साथ कॉम्बो ऑफर में सेम प्राइस 4499 पर लेदर स्ट्रैप में भी मिल रही थी, तो फिर मैंने वो ऑर्डर कर दी। बिकॉज मुझे राउंड एज एंड ऑरेंज स्ट्रैप ही ज्यादा पसंद आया था, लेकिन इवनिंग में फिर से प्राइस कम हो गई, तो थर्ड ऑर्डर पर ये मुझे ओनली 3999 में मिल गई और इसकी करंट प्राइस है 5499। तो बाय करने से पहले सारी सच्चाई सुनो, अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। बॉक्स की हाइट थोड़ी ज्यादा है, साइड में वॉच हाइलाइट्स मेंशन है, एंड सॉरी ये पेपर रैप मना करने के बाद भी फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी में बुरी तरह से हटाया गया। और फाइनली ये है स्मार्ट वॉच सिल्वर एल्यूमिनियम बॉडी में विथ ऑरेंज लेदर स्ट्रैप एंड बेस पेपर का है, रियली नाइस। और एक सिंपल मैग्नेटिक चार्जर जिसकी लेंथ अराउंड 50 सेंटीमीटर है एंड 4 लैंग्वेजेस में यूजर मैनुअल। वॉच स्ट्रैप को अटैच करना बहुत सिंपल है एंड स्ट्रॉन्गली ये अटैच हो जाते हैं। स्ट्रैप पर फ्रंट साइड में ग्लोसी फिनिश है और बैक साइड में लेदर फिनिश है और यहाँ CMF by नथिंग लिखा है। लॉक भी अच्छी क्वालिटी का है, ये मेटल का है। तो ओवरऑल स्ट्रैप की फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं भी एज पर 2 लेदर की लेयर्स के बीच गैप नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छे से ग्लू चिपकाया गया है और 20 दिन बाद भी एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। बट मुझे स्ट्रैप ऑर्गेनाइजर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, इनके जॉइंट अच्छे से नहीं चिपकाए गए, लेयर्स के बीच गैप दिख रहा है और ओनली 20 दिन में लेदर यहाँ से उतरने लग गया है। रीजन ये है पहनते टाइम ऑर्गेनाइजर को एडजस्ट करना पड़ता है और नेल्स लग जाते हैं, और स्ट्रैप को टाइटली लॉक करने से यहाँ पर इसमें बैंड आ चुका है। तो लेदर स्ट्रैप कितने टाइम तक टिकेगा यह आपकी केयर पर डिपेंड करता है। और जहां तक बात है स्ट्रैप कलर और बेजल चूज करने की, तो मुझे ओनली ऑरेंज स्ट्रैप एंड राउंड एज ही सबसे बेस्ट लगी। ऑरेंज कलर अलग से स्टैंड आउट होता है एंड यूनिक लगता है, चाहे किसी भी ड्रेस पर पहनो। वैसे मैंने ओनली 189 में एक ब्लैक सिलिकॉन स्ट्रैप ऑर्डर किया था, साइज है 22 mm। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सॉफ्ट रबर मटेरियल में है, पहनने के लिए बस यहाँ पर इसको प्रेस करना है और ये लास्ट वाला पार्ट इसमें चला जाता है। तो ओवरऑल लुकिंग अच्छी आती है, बट उतारते टाइम ये बहुत इजीली निकल जाता है, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। वैसे वॉच की एल्यूमिनियम बॉडी पर मैट फिनिश है, 20 दिन रफली यूज करने के बाद भी सिंगल स्क्रैच नहीं आया। और वॉच के बैक साइड प्लास्टिक मटेरियल यूज किया है, इस पर भी मैट फिनिश है, लेकिन इसके सेंसर्स पर कुछ हेयर लाइंस आ गई है। और यहाँ माइक्रोफोन एंड स्पीकर है, इनकी क्वालिटी आगे कॉलिंग में टेस्ट करेंगे। वॉच की एल्यूमिनियम बॉडी 2 पार्ट में है, लेकिन बेजल के बीच में गैप ज्यादा नहीं है, तो इसमें डस्ट पार्टिकल भी नहीं जाते। और क्राउन की लोकेशन परफेक्ट है। बेजल पर CMF by नथिंग की ब्रांडिंग है एंड बेजल रिमूवेबल है, इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन किसी अदर बेजल के साथ चेंज नहीं कर सकते बिकॉज बॉक्स में एक्स्ट्रा बेजल नहीं है। और सबसे दुख की बात, अभी तक भी इसके स्ट्रैप एंड बेजल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और CMF फोन 1 में ऑरेंज कलर भी लगभग 15 दिन बाद इन्होंने लॉन्च किया है, पता नहीं क्यों। वैसे बेजल को रिप्लेस करना बहुत आसान है। बेजल वाले रेड डॉट से वॉच वाले डॉट को मैच करवाना है और फिर थोड़ा जोर लगाकर इसको घुमाना है, फिर लॉक होने की आवाज आएगी। और एक गौर करने वाली बात, सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ बेजल फ्लैट है एंड लेदर स्ट्रैप के साथ बेजल राउंडेड है। और अगर आपने सिल्वर एल्यूमिनियम बॉडी में स्मार्ट वॉच बाई करी है तो ब्लैक सिलिकॉन स्ट्रैप एंड ब्लू लेदर स्ट्रैप बाई मत करना, बिकॉज उनके साथ ब्लैक बेजल मिलने वाली है। तो ब्लैक बेजल सिल्वर बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और जहां तक बात है रिस्ट फिटिंग की, तो मेरी रिस्ट साइज कुछ ज्यादा नहीं है और मेरे हाथ पर परफेक्ट लगती है, लेकिन अगर रिस्ट साइज ज्यादा है लाइक टेक्निकल गुरुजी, तो फिर ये स्मॉल लगेगी। वैसे इसमें 1.32 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है और ये फुल डिस्प्ले वॉच नहीं है। I mean, इसमें आउटर बेजल के अलावा इसके डिस्प्ले में 1 mm की ब्लैक बेजल भी है। वैसे ये 60 FPS पैनल है, डिस्प्ले के कलर शार्प एंड आई कैची है और पीक ब्राइटनेस है 620 निट्स। इसमें ब्राइटनेस की 5 लेवल है और इसका ऑटो ब्राइटनेस मोड स्मार्टफोन की तरह एक्यूरेट काम करता है। वैसे आउटडोर में ब्राइटनेस इनफ है, हार्श सनलाइट में भी डिस्प्ले विजिबल है, लेकिन डिस्प्ले पर कौन सा ग्लास यूज किया गया है ये ऑफिशियल साइट पर कहीं भी मेंशन नहीं है। तो मैं वॉच की अनबॉक्सिंग करते ही ये 40 रुपए का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगवा
लगवाने गया, लेकिन अब यहाँ एक दिक्कत है, इसकी डिस्प्ले साइज कम है तो इसकी फिटिंग का स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिला और कुछ स्टोर वाले तो ये 40 रुपए का स्क्रीन प्रोटेक्टर ही 80 रुपए में दे रहे थे। फिर लास्ट में एक स्टोर मिली जहां मैंने ओनली 30 रुपए में ये 3 लेयर्स वाली लेमिनेशन शीट लगवाई जो मैनुअली कट करके अप्लाई होती है और इसमें बेजल रिमूवेबल है, तो मैनुअली अप्लाई करने में स्क्रैच का कोई डर नहीं था और वैसे फिटिंग भी बहुत परफेक्ट आई है। और अब थोड़ा एक्टिव रहना, इसके यूआई फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले वॉच का यूआई बहुत स्मूथ है, कोई लेग फील नहीं हुआ। और एक जरूरी बात, इसमें नॉर्मल वीयर ओएस है तो इसमें प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं है लाइक सैमसंग एंड गूगल वॉच। ये बस एक फिटनेस वॉच है, ना कि एंड्रॉइड वॉच। बट इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, लाइक होम स्क्रीन पर प्रेस होल्ड करके वॉच फेस चेंज कर सकते हैं और जिन पर ये सेटिंग्स का आइकन है उनमें कलर कस्टमाइज कर सकते हैं और जो मल्टी फंक्शन वॉच फेस है उनको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये वाला मल्टी फंक्शन फेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें ऑलमोस्ट सभी डिटेल्स मेंशन है, बैटरी, हार्ट रेट, SpO2, सनराइज एंड सनसेट, टाइम्स, डेज, वेदर, स्टेप्स एंड स्लीप डेटा, तो सब कुछ बता रहा है जो जरूरी है। तो इसको यूज करने के बाद आपको वॉच यूआई स्क्रॉलिंग करने की नीड नहीं होगी। और ये सन एंड मून वॉच फेस भी यूनिक है, दिन में टाइम के अकॉर्डिंग सन की लोकेशन बताता है और सेम रात में मून की लोकेशन बताता है। लेकिन वॉच फेस की मेमोरी में ओनली 7 वॉच फेस ही सेव हो सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई वॉच फेस ऐड करना है तो इसमें से किसी एक को हटाकर उसकी जगह रिप्लेस करना होगा और ये काम CMF वॉच ऐप के थ्रू होगा। वैसे ऐप में 100+ वॉच फेस मिलते हैं। 80% वॉच फेस मुझे पसंद आए बिकॉज बहुत सारे वॉच फेस तो कस्टमाइजेबल है। और हाँ, आप अपनी फोटो लगाकर भी वॉच फेस बना सकते हैं, टाइम की लोकेशन चेंज कर सकते हैं और कलर भी, लेकिन ओनली एक वॉच फेस ही बना सकते हैं। दूसरा ऐड करने के लिए पहले वाले को रिमूव करना होगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वॉच में राइट स्वाइप करो या लेफ्ट स्वाइप, सेम 4 विजिट स्टेप मिलते हैं। तो कॉलिंग से शुरू करते हैं। यहाँ रिसेंट्स कॉल के ऑप्शन में लास्ट 20 कॉल्स का रिकॉर्ड मिलता है और यहीं से कॉल बैक भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर म्यूट करने का ऑप्शन है और वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है और इनकमिंग कॉल के टाइम रिसीव और रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत कम है और जो भी है वो आउटर वर्ल्ड से आ रही है। इसके स्पीकर की क्वालिटी का आपको आइडिया लग रहा होगा। और अब जो आप आवाज सुन रहे हो वो आ रही है इस वॉच के माइक्रोफोन से। तो बैकग्राउंड में नॉइस थोड़ी ज्यादा है क्योंकि मैं अभी बाहर आ रखा हूँ रूम से। तो आपको आइडिया लग रहा होगा माइक्रोफोन की क्वालिटी का। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक कॉलिंग में। तो मुझे कॉलिंग में वॉच के स्पीकर एंड माइक्रोफोन की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। स्पीकर इनफ लाउड है और क्लियर है। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट पर्सन के पास वॉइस एकदम क्लियर जाती है, उनको फील ही नहीं होगा कि आप एक स्मार्ट वॉच से बात कर रहे हो, उनको लगेगा आप स्मार्टफोन से ही बात कर रहे हो। यहाँ कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शन में पूरी फोन बुक नहीं मिलती, आपको मैनुअली ऐड करने होंगे और मैक्सिमम 30 ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कभी नंबर टाइप करने की नीड हुई तो यहाँ पर कीबोर्ड अवेलेबल है, कीबोर्ड यूजेबल है, मिस टाइप नहीं होता। एंड स्वाइप करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूजिक कंट्रोल का। इस पर टैप करने पर ये पूरी डिस्प्ले पर आ जाएगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड में मुझे वॉलपेपर बहुत अजीब लगा, इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। और अब ज्यादा एक्टिव रहना, फिटनेस ट्रैक करने के मामले में ये स्मार्ट वॉच कितनी एक्यूरेट है अब वो सुनो। स्टेप्स काउंट के ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो यहाँ वाला स्टेप काउंट बहुत एक्यूरेट है, ऐसे हाथ हिलाने पर भी ये स्टेप काउंट नहीं करता। बट इसमें एक दिक्कत है, उसको समझने के लिए आपको आउटडोर रन वाले ऑप्शन को पहले समझना होगा। तो इसमें नीचे वार्म अप का ऑप्शन है जिसमें 6 मिनट में 12 अलग अलग एक्सरसाइज करने का गोल मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, उनको 3D एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन वार्म अप करने के बाद आप रनिंग के लिए रेडी होगे और यहाँ गो पर क्लिक करोगे तो एक प्रॉब्लम है, वॉच से GPS लोकेट होने में जनरली 2 से 3 मिनट लगते हैं। जैसे अभी 12:39 पर मैंने आउटडोर रन स्टार्ट किया है और GPS 12:40 पर भी लोकेट नहीं हुआ और अभी 12:41 पर लोकेट हुआ है। तो वॉच से GPS लोकेट करने में दिक्कत है। सबसे बेस्ट रहेगा आप इसके ऐप से आउटडोर रन स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करते ही GPS ऑन टाइम लोकेट हो जाता है और GPS बहुत एक्यूरेट पाथ कैप्चर करता है और हार्ट रेट भी प्रॉपर रिकॉर्ड करता है, जो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी प्रॉब्लम, मैंने वॉच में आउटडोर रन स्टार्ट कर रखा है और इस टाइम पर GPS भी ऑन है और जैसे मैं अभी ATM में रुका हुआ हूँ, मैंने नोटिस किया स्टेप काउंट अपने आप इंक्रीज हो रहे हैं। और एक बार आप भी नोटिस करो, अभी स्टेप्स 452 शो कर रहा है और मैंने कार्ड उसी हाथ से निकाला जिसमें वॉच पहनी है
और 5 सेकंड बाद जब चेक किया तो फिर से स्टेप्स काउंट कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो रहे हैं। और एक्चुअल रियलिटी ये है मैं ओनली इसके हाफ स्टेप्स ही चलाऊं जितनी यहाँ शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हार्ट रेट मॉनिटर करने का। इस पर क्लिक करते ही ये मेजरिंग स्टार्ट कर देता है। 20 सेकंड बाद आपको रिजल्ट बताएगा। और अगर वॉच पहन कर रखते हैं तो ये अपने आप हर घंटे में हार्ट रेट लो से हाई एक लाइन ग्राफ में शो करता है। ग्राफ वॉच से भी आप देख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर विजुअलाइजेशन आपको CMF वॉच ऐप से मिलेगी। और ये वॉच हार्ट रेट मेजर करने में कितनी एक्यूरेट है इसके लिए मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में यूज होने वाले डिजिटल मीटर से कंपेयर करूंगा। तो अभी मैंने डिजिटल मीटर जस्ट ऑन किया है और वॉच की रीडिंग नॉर्मल कंडीशन में 87-89 के आसपास शो हुई है। और अभी डिजिटल मीटर हाथ पर लगे कफ को एयर से फिल कर रहा है और ये रीडिंग शो करने में पूरे 2 मिनट लेता है। तो फाइनली डिजिटल मीटर में हार्ट रेट आई है 111 और वॉच की रीडिंग अभी 90 प्लस है और ये 106 के अराउंड पहुंच चुकी है। तो मान सकते हैं ये स्मार्ट वॉच हार्ट रेट मेजरिंग में ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट स्लीप मॉनिटरिंग का। एंड सच में ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक बार मॉर्निंग में मुझे 6:12 पर कॉल आई थी और मैं वो रिसीव भी किया था। तो इसने 6:09 मिनट पर उठने का टाइम रिकॉर्ड किया है और रात को सोने का टाइम भी बहुत एक्यूरेट रिकॉर्ड कर रखा है। बट यहाँ भी एक दिक्कत है। मैं 28 जुलाई को वॉच पहनकर सोया था और मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने वॉच में स्लीप टाइम भी देखा था, पर इसके एप्लीकेशन में 28 जुलाई का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब आप में से कोई बोले कि मैंने स्मार्ट वॉच नहीं पहनी थी, तो इसका मेरे पास प्रूफ है। जैसे यहाँ 28 जुलाई का नाइट में हार्ट रेट का रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो CMF वॉच ऐप में बग्स है। नेक्स्ट ऑप्शन है SpO2 का और इसमें हमेशा 97 के अराउंड रीडिंग शो करता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कैलोरीज एंड वर्कआउट गोल, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे। एंड इसके नीचे है वेदर फोरकास्ट और जैसा अभी क्लाउड है तो यहाँ क्लाउड दिखा रहा है और यहाँ टेम्परेचर शो कर रहा है और यहाँ एयर क्वालिटी शो कर रहा है और ये नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा है। और फिर यहाँ स्वाइप डाउन करने पर हावरली फोरकास्ट शो करता है और स्वाइप डाउन करोगे तो वीकली फोरकास्ट शो करता है। एंड यहाँ सनराइज एंड सनसेट का टाइम शो करता है विद सन लोकेशन। और अभी मैंने आपको जितने भी विजिट्स दिखाए हैं इनको इसके ऐप से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कुछ भी रिमूव या ऐड कर सकते हो। वॉच डिस्प्ले पर ऊपर से स्वाइप डाउन करोगे तो टॉप पर यह बताएगा कि फोन वॉच से कनेक्ट है या नहीं। अगर कनेक्ट नहीं है तो ये रेड साइन आएगा और यहीं पर बैटरी परसेंटेज शो होती है। और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब का। इसको एक्टिव करने पर कॉल एंड नोटिफिकेशन आने पर वॉच रिंग या वाइब्रेट नहीं होगी, ना ही डिस्प्ले ऑन होगी। सेकंड ऑप्शन है बैटरी सेवर का। इसको इनेबल करने पर वॉच स्मार्टफोन से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और बस ये मिनिमल सा वॉच फेस रहेगा। इस मोड से एग्जिट करने के लिए क्राउन को लॉन्ग प्रेस करना होगा। थर्ड ऑप्शन, इसको इनेबल करने के बाद रिस्ट को टाइम देखने की तरह से ऊपर लाओगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन है ब्राइटनेस लेवल सेट करने का। फिफ्थ है टॉर्च। इसकी इंटेंसिटी इनफ है, नाइट में ठीक ठाक विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। एंड इसमें लाइट ब्लिंक का ऑप्शन भी है जो नाइट में काम आ सकता है और इसमें टोटल 8 कलर ऑप्शन मिलते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स। वॉच फेस सेटिंग्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ऐप व्यू। जब आप क्राउन को प्रेस करोगे तो यहाँ से सभी एप्स का एक्सेस मिलता है। तो ये अभी लिस्ट स्टाइल में है और ग्रिड व्यू में ओनली आइकन स्टाइल है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले सेटिंग्स का। यहाँ से स्क्रीन ऑटो ऑफ का टाइम फिक्स कर सकते हैं और अगर स्क्रीन ऑन ही चाहिए तो यहाँ 5 से 20 मिनट तक का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है AOD वॉच फेस। इसमें ओनली ये 10 ऑप्शन मिलते हैं, इनके अलावा और न्यू ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात, कुछ वॉच फेस में खुद का AOD वॉच फेस भी है। फिर नेक्स्ट है डबल टैप, जो मैंने इनेबल कर रखा है। तो जब भी वॉच यूज करना हो तो बस डबल टैप करो, स्क्रीन ऑन हो जाएगी। वरना डिस्प्ले ऑन करने के लिए क्राउन को प्रेस करना पड़ता है। तो क्राउन की लाइफ इंक्रीज करने के लिए डबल टैप का ऑप्शन यूज करना सही रहेगा। इसके बाद यहाँ साउंड्स का ऑप्शन है। इससे नोटिफिकेशन एंड कॉल रिंग की वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं और ये सच में बहुत लाउड है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डू नॉट डिस्टर्ब का, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक जेस्चर का। ये 2 तरह से रिस्पॉन्स करता है, एक तो रोटेट योर रिस्ट एंड शेक योर आर्म। और इससे इनकमिंग कॉल पिक कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर या तो काम नहीं कर रहा या फिर मुझे ही यूज करना नहीं आ रहा है। हैप्टिक में वाइब्रेशन लेवल है। स्टैंडर्ड में 1 सेकंड के लिए वाइब्रेट होती है और स्ट्रॉन्ग में 2 से 3 सेकंड के लिए लगातार वाइब्रेट करती है। वर्कआउट डिटेक्शन को इनेबल करने पर रनिंग, वॉकिंग और साइकिलिंग, इन 3 वर्कआउट को ये डिटेक्ट कर लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन डिस्प्ले शो होगा कि आप अपने वर्कआउट को रिकॉर्ड कर लो। सिस्टम मेन्यू में रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट एंड पेयर
ऐड न्यू फोन के ऑप्शन मिलते हैं। और वॉच की होम स्क्रीन से स्वाइप अप करोगे तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है और यहाँ से किसी भी मैसेज का क्विक रिप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ मैसेज ऑलरेडी प्रीसेट है और इसके एप्लीकेशन में क्विक रिप्लाई के ऑप्शन में जाकर कुछ मैसेजेस अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाकर आप किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन को मैनेज भी कर सकते हो। इसका एक्चुअल बैटरी बैकअप कितना है और इसमें 3 अपडेट आने के बाद भी कौन सी प्रॉब्लम्स अभी भी फिक्स नहीं हुई है, उनके बारे में बस थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले मैं इसके फंक्शनल क्राउन के कुछ फीचर्स बताता हूँ। यूआई में फंक्शनल क्राउन को रोटेट करने पर हैप्टिक फील होता है और इसको प्रेस करने पर फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरसाइज का। इसमें यहाँ 16 स्पोर्ट्स मोड अवेलेबल है और इनको आप इसके ऐप के थ्रू कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। सेकंड ऑप्शन है एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स। इसमें जो भी एक्सरसाइज आपने करी है उसका रिकॉर्ड मिलेगा। फिर है हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, एक्टिव स्कोर, एक्टिविटी, स्लीप मॉनिटरिंग और ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर नेक्स्ट एक न्यू ऑप्शन है स्ट्रेस मेजरिंग का। स्ट्रेस मेजर करने में ये लगभग 20 सेकंड का टाइम लेता है और ऐप के थ्रू हेल्थ मॉनिटरिंग में जाकर ऑटो स्ट्रेस मॉनिटरिंग को आप इनेबल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वुमन साइकिल्स का एंड फिर उसके नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड क्लॉक का एंड फिर रिमाइंडर का ऑप्शन है जो मेरे किसी काम का नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फोन कॉल का जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर एक न्यू ऑप्शन है कैमरा रिमोट। इसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन से कोई भी फोटो क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ नीचे टाइमर का ऑप्शन भी मिलता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर फोरकास्ट एंड इसके जस्ट नीचे है ब्रीथिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉप वॉच एंड उसके बाद है टाइमर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है अलार्म्स का। उसके बाद है कैलकुलेटर और ये कैलकुलेटर काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में है बट कीबोर्ड यूजेबल है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कैलेंडर का। इसमें आप कुछ ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते डेट के अकॉर्डिंग और इसमें बहुत सारे ईयर्स अवेलेबल है। फिर एक लास्ट नया ऑप्शन है फाइंड माई फोन, तो इससे स्मार्टफोन पर रिंग आ जाएगी। और CMF वॉच एप्लीकेशन में यहाँ पर फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है जिससे वॉच को रिंग कर सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच का एक्चुअल बैटरी बैकअप कितना है। वैसे इसके बॉक्स पर 11 डेज का बैटरी बैकअप मेंशन है बट नॉर्मल यूज जैसे पर डे 12 आवर्स यूज करना और जब भी स्मार्ट वॉच पहनो SpO2 सेंसर एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर एक्टिव रखना, पर डे अराउंड 20 मिनट UI स्क्रॉलिंग करना, एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस ऑन रखना, AOD ऑफ रखना और बस टाइम देखने में यूज करना, तो इस कंडीशन में मुझे अराउंड 6 डेज का बैटरी बैकअप मिला। लेकिन जब इसको प्रॉपर यूज करोगे लाइक मैंने AOD ऑन किया हुआ है, ब्राइटनेस ऑटो पर सेट है, SpO2 एंड हार्ट रेट सेंसर एक्टिव है, रात को स्मार्ट वॉच पहनकर सोया हूँ और कभी कभी स्मार्ट वॉच से कॉलिंग भी किया हूँ और मॉर्निंग में एक्सरसाइज एंड वर्कआउट करते टाइम भी 1 आवर यूज किया हूँ। तो इस कंडीशन में स्मार्ट वॉच का बैटरी बैकअप कितना मिलेगा उसके लिए आपको मैं पूरा रियल लाइफ डेटा दिखाता हूँ। तो जैसे 27 जुलाई इवनिंग में 4:40 पर बैटरी 100% पर है। इस टाइम से मैं इसको प्रॉपर यूज कर रहा हूँ, रात को भी वॉच पहनकर सोया हूँ। और 28 जुलाई को मैंने अराउंड 18 आवर्स वॉच पहनी है बट इस दिन बैटरी बैकअप कितनी % ड्रेन हुई ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो वीडियो फाइल्स मेरे से डिलीट हो गई है। तो नेक्स्ट डे 29 जुलाई मॉर्निंग 9:13 AM पर बैटरी 65% है। तो इस टाइम से ये आइडिया लगा सकते हैं कि अराउंड 40 आवर्स बाद बैटरी 100% से 65% पर आ चुकी है। और नेक्स्ट डे 30 जुलाई 8:30 AM पर बैटरी 41% शो कर रहा है और रात को 10 बजे ओनली 15% बैटरी शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट डे 31 जुलाई मॉर्निंग 5:34 AM अभी बैटरी 11% पर आ चुकी है। तो नाइट में 4% बैटरी ड्रेन हुई है और इस टाइम पर SpO2 एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर एक्टिव थे और स्लीप मॉनिटरिंग भी कर रहा था। और फिर मॉर्निंग में मैं 1 आवर एक्सरसाइज में इसको यूज किया हूँ, उसके बाद बैटरी 4% पर आ चुकी है। और फिर 2 घंटे बाद अराउंड 9 बजे चेक किया तो बैटरी 0 हो चुकी थी। तो हेवी यूज करने के बाद मुझे टोटल बैटरी बैकअप 3 दिन और 16 आवर्स का मिला। और अगर आपको इसका बैटरी बैकअप कम लग रहा है तो इसका चार्जिंग टाइम भी देख लो। तो मैं इसको चार्ज करने के लिए विवो का 18 वोल्ट का चार्जर यूज कर रहा हूँ और अभी टाइम है 10:21। वॉच की बैटरी 0 है तो मैंने अराउंड 10:22 पर इसको चार्ज लगा दिया है और 15 मिनट बाद 10:38 पर ये वॉच 22% चार्ज हो गई है और अराउंड 35 मिनट बाद ये 50% चार्ज हुई है और अभी टाइम हो रहा है 11:20। तो अराउंड 55 मिनट बाद वॉच 76% बैटरी शो कर रही है और 11:48 पर 99% चार्ज हो चुकी है। लेकिन पता नहीं क्यों 8 मिनट बाद भी ये 99% पर ही है और 11:57 पर ये 100% चार्ज हो गई। तो ये स्मार्ट वॉच अराउंड 1.5 आवर में फुल चार्ज हो जाएगी। और अब बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच में जो 3 अपडेट आ
चुके हैं उनके बारे में। फर्स्ट अपडेट 53.6 MB का था जो मैंने 16 जुलाई को अपडेट किया था। इससे मेनली स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड जीपीएस में इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। बट अपडेट करने के नेक्स्ट डे 17 जुलाई को मैं SpO2 मेजर किया, तब ये एरर बता रहा था कि स्मार्ट वॉच पहनो, और हार्ट रेट मेजर करने पर भी सेम एरर आ रही थी। और सेकंड इश्यू, आज 20 दिन बाद भी स्मार्ट वॉच से जीपीएस लोकेट होने में लगभग 3 मिनट से भी ज्यादा का टाइम लेता है। सेकंड अपडेट, इसकी फाइल साइज थी 53.3 MB और इसको मैंने 27 जुलाई को इवनिंग के टाइम इंस्टॉल किया है। इसमें स्लीप मॉनिटरिंग में इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं और अपडेट कंप्लीट होने के बाद उस नाइट का स्लीप डेटा इसके ऐप में सेव ही नहीं हुआ। एंड थर्ड अपडेट, इसकी फाइल साइज थी 53.5 MB जो मैं 4 अगस्त को इंस्टॉल किया हूँ। इसमें 6 इंप्रूवमेंट्स मेंशन है। वैसे 20 दिन में एक स्मार्ट वॉच को 3 अपडेट मिल चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मोटोरोला वालों को कुछ सीखना चाहिए। और इस स्मार्ट वॉच का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इसमें IP68 रेटिंग मिलती है। तो चाहे आप बारिश में लेकर जाओ या फिर पानी के जेट में या फिर स्विमिंग पूल में, ये सब झेल लेगी। और अब कंक्लूजन, लेदर स्ट्रैप में बाई करोगे तो थोड़ा इज्जत के साथ रखना होगा। इसमें मेनली आउटडोर रन वाले ऑप्शन में जीपीएस एंड स्टेप काउंट में बग है, उसको फिक्स कर दिया जाए तो इसमें कोई कमी नहीं है। बैटरी बैकअप 3 से 4 दिन का मेरे हिसाब से इनफ होता है एक स्मार्ट वॉच में। तो अगर आपको एक फिटनेस स्मार्ट वॉच चाहिए जिसके सेंसर ट्रस्टेबल हो और लुकिंग में भी बहुत अच्छी हो, तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। और इसको मैं सस्ते में सेल कर रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मिलो।